आबना होर्मज़ में कोई टोल फीस नहीं होगी। अगर ईरान टैक्स या टोल लेगा तो बर्दाश्त नहीं करेंगे। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की बहरीन में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि आबना होर्मज़ के जरिए जहाज़ों के मुसलसल बहाव की निगरानी कर रहे हैं। ईरान को रकम या मुंजमद असासे मुंतकिल नहीं किए जा रहे। ऐसी डील चाहते हैं जो सबके लिए अच्छी हो। खलीजी ममालिक ने कुछ इंतहाई संजीदा खदशात और तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। दौरे में खलीजी ममालिक के खदशात दूर किए। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले पर इजहार अफसोस, कहा मुश्किल के इस वक्त में वेनेज़ुएला के साथ हैं, हर किस्म की मदद फराहम करेंगे। अब नए होर्मुज़ से गुजरने के लिए पाकिस्तानी इनकलाब की बहरिया के साथ कोऑर्डिनेशन लाजमी करार। ईरानी पाकिस्तानी इनकलाब ने अब नए होर्मुज़ पर वार्निंग जारी कर दी। पाकिस्तानी इनकलाब की बहरिया ने अब नए होर्मुज़ से जहाज़ों के गुजरने के लिए एक नया रास्ता मुकर्रर कर दिया। बयान में पाकिस्तानी इनकलाब की जानिब से कहा गया कि ईरान से राब्ते के बगैर अब नए होर्मुज़ के लिए किसी भी नए बहरी रास्ते का ऐलान नाकाबिल कबूल और इंतहाई खतरनाक है। हिदायत की खिलाफ वर्जी करने वाले जहाज़ों को कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। आबना होर्मुज़ से गुजरने वाले जहाज़ों पर किसी किस्म का टोल टैक्स आयद करना नाकाबिल कबूल है। अमरीका किसी भी आलमी आबी गुजरगाह पर ऐसे महसूलात की हिमायत नहीं करेगा। अमरीकी सदर का ऐलान, दावा किया कि ईरान मुज़ाकरात में गैर मामूली रियायतें देने पर मजबूर हो चुका है। ईरान ने आबना होर्मुज़ में टोल ना लेने की यकीन दहानी करवाई है। ट्रंप की ईरान को फंड्स देने की एक बार फिर तरदीद, बोले ईरान को मुंजमद असासों से फंड्स नहीं दिए। ईरान अमरीका से खुराक खरीदेगा जिसकी अदायगी मुंजमद असासों से होगी। नेटो चीफ के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि नेटो ने ईरान के खिलाफ जंग में हमें मायूस किया, यूरोप ने भी हमारा साथ नहीं दिया। वेनेज़ुएला में क़यामत खेज़ ज़लज़ले के झटकों ने तबाही मचा दी। दारुल हुकूमत क्राकस समेत मुख्तलिफ शहरों में दर्जनों इमारतें मलबे का ढेर बन गईं। सैकड़ों मकानात मुनहदम, 10,000 से ज़ायद अमवात का खदशा। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक वेनेज़ुएला में पहला ज़लज़ला 7.1 शिद्दत का था, जिसके चंद मिनट बाद 7.5 शिद्दत का एक और ज़लज़ला आया, जिससे इमारतें लरज़ उठीं। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक 164 अफराद की हलाकत और 700 अफराद के जख्मी होने की तस्दीक हो गई है। इमदादी सरगर्मियां जारी हैं। ज़लज़ले के असरात पड़ोसी मुल्क कोलंबिया में भी महसूस किए गए। वेनेज़ुएला, अरूबा और बोनायर के लिए सुनामी वार्निंग जारी है। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वेनेज़ुएला में ज़लज़ले से तबाही और नुकसान पर इजहार अफसोस। वेनेज़ुएला हुकूमत, आवाम और मुतासरीन से इजहार हमदर्दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि मुश्किल वक्त में मुतासरा अफराद के साथ यकजहती का इजहार करते हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और लातीनी अमरीका के ममालिक का वेनेज़ुएला की मदद का ऐलान। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में सदर ट्रंप ने कहा कि वेनेज़ुएला में आने वाले 2 ज़लज़लों की शिद्दत बहुत ज़्यादा थी, बड़े पैमाने पर हलाकतें हुई हैं। अमरीका मदद के लिए तैयार, हम अपने नए और अजीम दोस्तों के साथ खड़े होंगे। गमे हुसैन में हरा कश्तबार नवासे रसूल हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके रफ़क़ा को ख़िराज अक़ीदत पेश। इस्लामाबाद, कराची, लाहौर, पेशावर और कोयटा समेत तमाम छोटे बड़े शहरों, कस्बों और गाँव देहात में जुलूस और मजालिस का सिलसिला जारी। कराची का मरकजी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद। अज़ादारान ने इमाम बारगाह अली रज़ा के सामने नमाज़ ज़ोहरैन अदा की। जुलूस हुसैनिया ईरानिया खारदर पहुँचकर इख्तिताम पजीर होगा। लाहौर में 5 स्ट्रीट इस्लामपुरा से बरामद होने वाला मरकजी जुलूस मंजिल की जानिब रवा दवा। शुरका ने सिराज बिल्डिंग के बाहर नमाज़ ज़ोहरैन अदा की। इस्लामाबाद में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह इस्ना अशरी G62 से बरामद। पेशावर में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह हुसैनिया हॉल से बरामद होकर मुकर्ररा रास्तों पर गामजन। कोयटा में मरकजी जुलूस इमाम बारगाह नासिर अल अज़ा से बरामद हो गया। रोहड़ी का 500 साल कदीमी तारीखी जुलूस अपनी मंजिल की जानिब रवा दवा। रोहड़ी शहर की फजाएं या हुसैन की सदाओं से गूंज उठी। मुल्क भर से अज़ादारान की जुलूस में शिरकत। हैदराबाद में 9 मुहर्रम उल हराम का मरकजी जुलूस लतीफ़ाबाद नंबर 5 से बरामद। जुलूस में शबीह जुलजना, शबीह अलम पाक, शबीह ताबूत और दीगर जियारतें शामिल हैं। ओबाड़ा और उमरकोट से 9 मुहर्रम उल हराम के हवाले से जुलूस बरामद। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से 9 मुहर्रम उल हराम के जुलूस बरामद। जगह जगह सबीलें लगाई गई हैं। अज़ादारान को ठंडे मशरूबात पिलाए जा रहे हैं। जुलूस अपने मुकर्ररा रास्तों से होते हुए इख्तिताम पजीर होंगे।
9 मुहर्रम अल हराम शहजादा अली अकबर अलैहिस्सलाम की पुरसदारी का दिन। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की याद में मुल्क भर में मजालिस बपा हैं। अलम और ताजिए थामे अज़ादार। नवासे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फर्जंद की पुरसदारी में मसरूफ। ताजियों और अलम की जियारत। गमे हुसैन अलैहिस्सलाम में डूबे अज़ादारान के लिए पानी और शरबत की सबीलें लगाई गई हैं। 9 मुहर्रम करबला की वो रात जो सिर्फ आंसू, इबादत और वफा की रात ना थी, बल्कि तारीख की वो शब थी जब जन्नत ने खैमों के गिर्द तवाफ किया, जब वफादारी की आखिरी बैत हुई, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनके असहाब ने मौत को गले लगाने की पूरी तैयारी की। हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हमेशा दर्स दिया है कि जुल्म के सामने डटे रहें। न जुल्म करना चाहिए, न जुल्म कबूल करना चाहिए, ना ही जुल्म के सामने खामोश रहना चाहिए। ईरानी सदर का एक्स पर पैगाम लिखा कि इंसान अपनी जान तो दे सकता है मगर अपनी आज़ादी नहीं। इंसान तन्हा खड़ा हो सकता है मगर हक का साथ नहीं छोड़ सकता। मसूद पज़िशकियान ने तबरीज़ की तारीखी मस्जिद हाज अहमद में मुनक़दा आशूरा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस अज़ा में शिरकत की। अज़ादारान के हमरा मरासिम अज़ादारी में हिस्सा लिया। शहदाए करबला को खराज अक़ीदत भी पेश किया। आज दुनिया पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पर जानती है। वज़ीर आज़म फील्ड मार्शल ने मुआहदे के लिए बहुत मेहनत की। आज पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में गूंज रहा है। हम अमन पसंद मुल्क UN चार्टर पर अमल करने वाले हैं। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहते हैं पाकिस्तान एटमी क़ुव्वत बन चुका, अब माशी क़ुव्वत बनना है। 2017 के बाद 4 साल में तबाही फेर दी गई। अफगानिस्तान में दहशतगर्द गिरोहों पर तशवीश। फितनल खवारिज के अफगानिस्तान के सरहदी इलाकों में नेटवर्क की मौजूदगी का दावा। अफगानिस्तान में बरतानिया के खुसूसी नुमाइंदे रिचर्ड लिंडसे ने एक इंटरव्यू में कहा है कि पाकिस्तान के खिलाफ सरगर्म फितनल खवारिज को अफगान सरजमीन से किसी न किसी सतह पर हिमायत हासिल है। इस गिरोह के कबायली इलाकों में खानदानी रवाबित भी मौजूद हैं। बाज़ इलाकों में तरबियती सरगर्मियों, असलहे और माली मुआवनत की इतलात हैं। रिचर्ड लिंडसे ने कहा है कि काबुल और कंधार में मौजूद हुकाम को ऐसे गिरोहों के खिलाफ फैसला कौन इक़दामात करने की जरूरत है। मामले पर तालिबान से सवाल किया जाना चाहिए। आज़ाद कश्मीर में आने और जाने वाले तमाम रास्ते खुले हैं। कलअदम तंजीम के शरपसंद रोड ब्लॉक करते हैं। आज़ाद कश्मीर में रास्तों की बंदिश से मुतालिक BBC की खबर दुरुस्त नहीं। मसनूई ज़हानत के जरिए नए से नए बयानिए बनाए जाते हैं। IG आज़ाद कश्मीर लियाकत अली मलिक ने कहा कि जाली और झूठी खबरें आज के दौर का सबसे बड़ा चैलेंज है। अवाम किसी भी खबर को शेयर करने से पहले तस्दीक जरूर करें। कलअदम अवामी एक्शन कमेटी के जायज मुतालबात पूरे किए गए। आज़ाद कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ हैं। हमारी मंजिल पाकिस्तान है। तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात से ही मुमकिन है। आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर ख़जाना कासिम मजीद और वज़ीर इत्तलात रफ़ीक नैयर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा कि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर इत्तेफ़ाक़ राय कायम करने की ज़रूरत है। आईनी तरमीम के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार है। कलअदम जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी को एक और धचका। कोर मेंबर फैसल जमील कश्मीरी का तंजीम से लाताल्लुकी का ऐलान। वीडियो पैगाम में कहा कि अवामी हुकूकों में आटे बिजली की कीमतों के मसले से शुरू होने वाली तहरीक का रुख ही मोड़ दिया गया। कलअदम कमेटी के प्लेटफॉर्म से रियासत और इदारों के खिलाफ की जाने वाली बातों से उनका कोई ताल्लुक नहीं, ना ही आज़ाद कश्मीर के अवाम का मौक़िफ़ हो सकता है। फैसल जमील कश्मीरी ने नौजवानों से इंतशार को मुस्तरद करने और मसाइल को मुज़ाकरात के जरिए हल करने की अपील की है। ₹6 अरब के टैक्स और पेट्रोलियम लेवी चोरी का बड़ा स्कैंडल बेनकाब। FIA का क्रैकडाउन। गो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज। 4 करोड़ 86 लाख लीटर पेट्रोल टैक्स, ड्यूटी और लेवी के बगैर फरोख्त करने का इंकशाफ। पोर्ट कासिम से महमूद कोट और फैसलाबाद तक पेट्रोल सप्लाई में बड़ा फ्रॉड। पाइपलाइन से कस्टम्स ड्यूटी, टैक्सेस और लेवी अदा किए बगैर पेट्रोल निकाल लिया गया। अरबों रुपए के स्कैंडल पर गैर मुल्की सरमायाकार भी तशवीश में मुब्तला। सरगोदा में 7 साला बच्ची से ज्यादती और कत्ल का केस। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बच्ची से ज्यादती की तस्दीक। रिपोर्ट GTV न्यूज ने हासिल कर ली। बच्ची की मौत शहरत कटने की वजह से हुई। बच्ची के सर, चेहरे और जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों पर तशद्दुद के 7 निशानात पाए गए। बच्ची के सर पे भी जख्म मौजूद थे।
کراچی کے علاقے قائدآباد میں 3 سالہ بچی سے زیادتی اور قتل، پولیس کا 12 مشتبہ افراد کے ڈی این اے ٹیسٹ کروانے کا فیصلہ، مشتبہ افراد میں بچی کے انتہائی قریبی رشتہ دار بھی شامل، تمام مشتبہ افراد کو گزشتہ شب جناح اسپتال لایا گیا، ڈاکٹرز کی ٹیم نے پولیس کی نگرانی میں مشتبہ افراد کے ڈی این اے کے لیے سیمپل لیے، ڈی این اے ٹیسٹ رپورٹ آنے کے بعد تفتیش کو آگے بڑھایا جائے گا۔ آئی جی سندھ جاوید عالم اوڈھو کے احکامات پر ڈی آئی جی ایسٹ کی سربراہی میں ٹیم تحقیقات میں مصروف۔ ماں کے گھر کیوں گئے؟ سنگدل باپ نے بھائی کے ساتھ مل کر اپنے 10 سالہ بچے کو تشدد کا نشانہ بنا کر قتل کر دیا۔ واقعہ سجانی ٹاؤن میں پیش آیا۔ پولیس نے مقتول بچے کے والد اور چچا کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق ماں اور والد کے درمیان گھریلو تنازعہ چل رہا ہے۔ ماں کے گھر جانے پر بچے کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا۔ 10 سالہ حیدر گزشتہ روز والدہ کے گھر سے والد کے گھر آیا تھا۔ شعبہ صحت میں نیا سنگ میل، وزیر اعلیٰ پنجاب نے 3 اسپتالوں کے افتتاحی شیڈول کی منظوری دے دی۔ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ کے اجلاس میں 3 بڑے طبی منصوبوں پر پیش رفت کا جائزہ، پروگرام کی منظوری۔ مریم نواز کہتی ہیں کہ پنجاب میں بہترین انسانی وسائل اور اعلیٰ معیار کی طبی سہولیات کی فراہمی ان کا مشن ہے۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا فیصل آباد ڈویژن میں جلوس روٹس کا جائزہ، فیصل آباد سٹی ٹو بٹیک سنگھ، کمالیہ اور پیر محل کے دورے بھی کیے۔ مجالس کی انتظامیہ سے بھی سہولیات سے متعلق دریافت کیا۔ شرکا کی جانب سے حکومتی اقدامات کو سراہا گیا۔ ملک بھر میں شہدائے کربلا کی یاد میں جلوس اور مجالس کا سلسلہ جاری۔ اسلام آباد میں جلوس اور مجالس کی سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں۔ 5 حصار میں سیکیورٹی اقدامات کیے گئے۔ آئی جی اسلام آباد سید علی ناصر رضوی کی میڈیا سے گفتگو، کہا 2700 سے زائد کیمروں اور ڈرون سے جلوس کی نگرانی کی جا رہی ہے۔ کراچی میں بادلوں کے دیرے، آج رات چند مقامات پر بوندا باندی کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر کا مطلع ابر آلود اور موسم خوشگوار رہے گا۔ وقفے وقفے سے تیز رفتار ہوائیں بھی چلنے کا امکان ہے۔ فرانس میں موسم بے قابو، گرمی کے بعد طوفانوں کا نیا وار، 72 اضلاع ریڈ الرٹ پر، 10 اضلاع میں طوفان کا خطرہ بڑھ گیا۔ ملک کے مختلف علاقوں میں شدید آندھی، گرج چمک اور طوفانی بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان، محکمہ موسمیات نے خبردار کر دیا۔ صورتحال مزید سنگین ہو سکتی ہے۔ شدید گرمی کی لہر کے باعث پیرس میں آج درجہ حرارت 40 ڈگری سے بھی تجاوز کرنے کا امکان۔ فرانس میں ہیٹ ویو سے ہلاکتیں 60 سے تجاوز کر گئیں۔ فیفا ورلڈ کپ میں گروپ بی کے مقابلے مکمل، سوئٹزرلینڈ نے کینیڈا کو 2-1 سے ہرا دیا۔ دونوں ٹیمیں اگلے مرحلے میں پہنچ گئیں۔ قطر کا ٹورنامنٹ میں سفر تمام۔ بوسنیا نے 3-1 سے شکست دے دی۔ موراکو اور برازیل نے راؤنڈ آف 32 کے لیے کوالیفائی کر لیا۔ گروپ سی میں موراکو نے ہیٹی کو 4-2 سے ہرا دیا۔ اور لاہور میں مخدوم الاولیاء حضرت علی بن عثمان الحجویری المعروف حضرت داتا گنج بخش رحمت اللہ علیہ کے 983ویں عرس کی تقریبات جاری۔ غسل مبارک کی تقریب میں نائب وزیر اعظم وزیر خارجہ ساغر کی بطور مہمان خصوصی شرکت۔ انتظامیہ نے عقیدت مندوں کے لیے خصوصی پاس جاری کیے۔ داتا دربار اور گرد و نواح میں سیکیورٹی کے سخت انتظامات۔